आला साहब को, उनकी सूबाई हुकूमत को आज दावत देता हूँ कि मिल बैठ कर हम अपना मुकदमा मरकज़ से लड़ें। हम जो है अपने हकूक़ जो है वो उनके साथ मेज़ पर बैठ कर लड़ें। हम अपना मुकदमा CCI के फोरम पे लड़ें। हम अपना मुकदमा तमाम उन फोरम्स पे लड़ें, तैयारी करके जाएं और सूबे से अपना हक लेकर आएँ, सूबे के लिए अपना हक लेकर आएँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं पुरुम्मीद हूँ कि संजीदा लोग भी हुकूमत में मौजूद हैं। मैं वज़ीर आला साहब को भी दावत देता हूँ कि आए मुल्क मिलकर, चाहे हम एक इलाके से हों, चाहे हम रिश्तेदार हों, चाहे जो भी हो, हमने इस सूबे की तरजीहात को देखना है, हमने सियासी मुखालफत को नहीं देखना। और इंशाअल्लाह ताला मैं पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह इस सूबे की तरक्की के लिए हम सब मिलकर एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मों खुद पेशावर द पारा दा यो ढेर ख फैसला गणु कोम چې زمون صدر زرداری से मों मशकूर یو چې زمون د صوبې د پاره داسې یو سمجدار او ډیر ښه انسان منتخب کړ، گورنر یې کړلو. ان شاء الله موږ ټول تاجر برادری دا امید ساتو چې ان شاء الله دې سره به زموږ صوبه ډیره ترقی وکړي او د خپل طرفه ټول تاجرانو د خوانه زاغیو ته مبارکباد پیش کوم. जो बात ऐसी बन गई, अभी गवर्नर साहब आ गए, अभी देखेंगे कि गवर्नर साहब पेशावर के लिए क्या हो सकते हैं, क्या करते हैं, वर्कर के लिए क्या होगा, इंशाल्लाह ताला देखेंगे। इसलिए हमारी पार्टी किसी वक्त यहाँ बड़ी पार्टी हुआ करती थी, तो इंशाल्लाह काफ़ी नशीब फराज हुए हैं और अब कुंडी साहब की शक्ल में हमें गवर्नर मिला है और इंशाल्लाह ये पार्टी को इंशाल्लाह दोबारा अपना वो खोए वो मुकाम दिलाएंगे और इंशाल्लाह हमारी पार्टी पाकिस्तान की पार्टी भुट्टो शहीद की पार्टी इंशाल्लाह इस सूबे की बड़ी पार्टी होगी। अभी हमारे पास ऐसे एक जियाले आया है जो मतलब हमारे लिए एक ब्रिज साबित हो सकते हैं फेडरल और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान में। तो होपफुली के काम करेंगे और मतलब उनसे एक्सपेक्ट भी यही करें क्योंकि काफ़ी ग्राउंड टू अर्थ इंसान है फैसल कुंडी साहब। तो इंशाल्लाह के मतलब फ्यूचर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ब्राइट लग रहा है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा। मैडम ये जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस में और जिस तरह आपको पता है कि हाजी गुलाम अली जो जमीयत उलमा इस्लाम का गवर्नर थे वो चला गया है और नया गवर्नर फैसल कुंडी जो पीपल पार्टी का जियाल है वो आ चुका है, वो हल्फ ले चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ पैगामात न्यूज़ का चीफ एडिटर गुल अहमद मरवत साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि क्या कहते हैं। सर, आप किस नज़र से देखते हैं एक पेशावर का ताजिर और जमीयत उलमा इस्लाम का गवर्नर गुलाम अली वो जा चुका है, पीपल पार्टी का जियाला आ चुका है मगर उसका ताल्लुक पेशावर से नहीं है, क्या कहते हैं, किस नज़र से? एक अरसे से चंद दिनों से ये मामला चला आ रहा था गवर्नरशिप का कि खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर कौन बनेगा। इसके लिए हाजी गुलाम अली का भी नाम आता रहा, लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ कि सदर भी हमारा होगा और गवर्नर भी हमारे होंगे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप भी शामिल थी। आज इसका फ़ैसला हो गया और फैसल करीम कुंडी का नाम न सिर्फ तजवीज़ किया गया बल्कि आज की डेट में ही उनका हल्फ लेने का मौका दिया गया। उन्होंने बहैसियत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हल्फ उठा लिया है। ये चूँकि एक अरसे से एक मसला चला आ रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में एक अच्छी पोजीशन थी, फिर चंद वजूहात की बिना पर इसकी पोजीशन थोड़ी कमज़ोर हो गई। अब खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर पीपल्स पार्टी का आ चुका है, वो जियाले भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरियात भी हैं। सर, आप क्या समझते हैं इधर जो पख्तूनख्वा और ख़ासकर पेशावर में साबिक़ा मिनिस्टर और साबिक़ा सूबाई सदर ज़हीर शाह का नाम आ रहा था, बल्कि कई बार हमने फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पर देखा कि उसकी नाम की समरी मंजूर हो चुकी है, हालांकि उसकी कुछ नाम ही नहीं आया और उसकी जगह फैसल कुंडी आया है। तो क्या ये पेशावर को उस तरह टाइम देख सकेगा कि नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तमाम फैसले जमहूरियत और मुशावरत से होते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि हाँ, ज़ाहिर अली शाह की खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बेशबहा हैं, लेकिन चूँकि फ़ैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ ने करने थे, इसके लिए मुशावरत हुई। पहले भी फैसल करीम कुंडी का नाम आया, फिर इसमें से बाकी 2-3 नाम आते रहे। फिर फैसला इस पे जब पीपल्स पार्टी की हाई कमान ने कर दिया, उसके ज़ाहिर मुशावरत हुई होगी और लगता यही है कि चूँकि वज़ीर आला जो है वो भी डेर इस्माइल खान के जुनूबी अजला से हैं और पीपल्स पार्टी की भी ये कोशिश है कि हम चूँकि ये मुकाबले में रहे हैं आपस में, डीए खान से दोनों का अच्छा खासा मुकाबला रहा है, तो उन्होंने भी अच्छा ये मुनासिब समझा कि हम भी उधर से ही अपने बंदे को गवर्नर के तौर पे लाएं। सर, ये बताएं कि आप तो बहुत नज़र रख रहे थे इस गवर्नरशिप पर, तो जमीयत उलमा इस्लाम का एक तगड़ा बंदा तला महमूद सुनने में आ रहा है कि वो भी इस पोस्ट की खातिर जमीयत उलमा इस्लाम छोड़ के इधर शमूलियत इख्तियार की। और इसके साथ अगर हम देखें तो साबिक़ा वज़ीर आला परवेज़ खटक भी यहाँ आने के लिए तैयार था, तो बहुत नामे भी आ रहे थे। तो
उसका अब क्या बनेगा सवाल? क्या असल कहेंगे में जी? वो जो मसला था वो सेनेटरशिप का था। सेनेटर की सीट पे जमीयत उल उलमा इस्लाम उनको सीट नहीं दे रही थी, इसकी वजह से उनकी नाराज़गी हो गई और वो पीपल्स पार्टी में वो अच्छे सियासी ओहदेदार भी हैं, कारकुन भी हैं और उनकी खिदमत भी जमीयत के लिए क्या अपने इलाके के लिए भी हैं। तो उनका पीपल्स पार्टी में आना भी पीपल्स पार्टी के लिए नेक शगुन है। रही बात बाकी जो आपने कह दिया परवेज़ खटक का भी फैसला भी नहीं हुआ है, हाँ? कि वो पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी उसको किस हिसियत से कबूल करेगी, इसके बारे में अभी कहना कबल अज़ वक्त है। क्या समझते हैं सर, क्या होगा अब आगे? फैसल कुंडी साहब तो आ गए, फैसला भी हो गया खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर का जी। ये मैंने बताया चूँकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई मुश्किल में है। हमारे वज़ीर आला वफाक से एक लिहाज से झगड़े में हैं। इस वक्त ज़रूरत ही इसी चीज़ की थी कि एक ऐसे बंदे को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर लाया जाए जिनके वफाक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं।